हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट 4। और इसमें हम आज एक दूसरी कंडीशन है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें फॉलोअर का मूवमेंट है उसको स्टडी करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपका फॉलोअर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम कैम प्रोफाइल कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम वेलोसिटी डायग्राम या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्सेलरेशन डायग्राम आपका कैसे बनेगा, और हमें इन्हीं सबको ड्रॉ करना है विद कंडीशन जो कि हमारे फॉलोअर का मूवमेंट है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो सिंपल प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें सेम वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारा आउट स्ट्रोक कितना है। आउट स्ट्रोक को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया थीटा ओ से, दैट मीन्स थीटा आउट स्ट्रोक, जो क्या का एंगुलर मूवमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर आउट स्ट्रोक इज नोन एज थीटा ओ। स्ट्रोक जो है हमारा मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हमने ऐसे डिफाइन किया है। थीटा आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ पे आपके कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जिसके अंदर वापस आपका रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगेन ड्वेल की पोजीशन। तो ये हमारे चार जो पॉइंट होते हैं वैसे ही हम चार स्ट्रोक लेंगे, आपका आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक एंड देन अगेन ड्वेल। अब ये सारी पोजीशंस हैं वो रिटर्न स्ट्रोक के और आउट स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रोक है उस स्ट्रोक को लेके हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जैसे हम पहले करते थे। हमने यहाँ पे 36 जो 360 डिग्री एंगल है उसको स्केल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 18 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं। 18 सेंटीमीटर की जो लाइन हमने ली उसके बाद कुछ पर्टिकुलर जो एंगल है उसके ऊपर हमने हमारा आउट स्ट्रोक डिफाइन कर दिया, देन ड्वेल, देन रिटर्न स्ट्रोक। ये हमने अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। जितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट A to 8 जो यहाँ पे आपकी लाइन है कंप्लीट S जो यहाँ पे लेंथ है, इस S लेंथ को डायमीटर लेके एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेमी सर्कल जो ड्रॉ किया है उस सेमी सर्कल को फिर हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपके जो दोनों स्ट्रोक होंगे उन दोनों स्ट्रोक्स को भी हमें 8-8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर हम इसको 6 में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों भी 6 में डिवाइड होंगे। अगर हम इसको 4 में करते हैं तो दोनों भी 4 में ही डिवाइड होंगे। तो इस तरह से हमें इक्वल पार्ट्स में इन दोनों ब्लॉक्स को डिवाइड करना है और साथ में हमें सेमी सर्कल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमने 8 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड किया है तो इसके बाद ये पहला ब्लॉक जो आपका आउट स्ट्रोक का है उसको भी हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और रिटर्न स्ट्रोक को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारा काम रहता है कि जहाँ से भी आपके ये पॉइंट्स मिल रहे हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उन पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन है वो लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है आपकी हॉरिजॉन्टल के पैरेलली। तो हर एक पॉइंट से आपके हॉरिजॉन्टल के पैरेलली लाइन्स हमें ड्रॉ करनी होंगी। वो लाइन जहाँ पे भी इन वर्टिकल लाइन्स को कट करती हैं, पॉइंट 1 के लिए जहाँ पे कट कर रही है पहली लाइन, तो 1-1 जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट, 2 और 2 जहाँ पे कट करते हैं वो पॉइंट, 3 and 3 जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट, 4 and 4 यहाँ पे सेंटर में, 5-5, 6-6, 7-7 एंड 8-8। इस तरह से आपके 8 पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर रिप्रेजेंट हो गए। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको जीरो से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक आपको मिला देना है। ऐसे ही आपके आगे ड्वेल की पोजीशन आ जाएगी। तो जैसे ही यह ड्वेल के पोजीशन के ऊपर आएगा यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ तक ड्वेल की पोजीशन रहेगी। ड्वेल के पोजीशन के बाद रिटर्न स्ट्रोक के अंदर अगेन इसको अलग अलग जो पार्ट में हमने डिवाइड किया था और जो लाइनें यहाँ पे मिलती जा रही हैं तो उन लाइन्स को हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे। जो भी पॉइंट हमारे आते रहें, ये पहला पॉइंट इस लाइन के ऊपर, दूसरा पॉइंट इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर उनको जब सारे पॉइंट्स को हमें मिले हैं उनको फ्री हैंड अगर हम एक दूसरे से मिला देते हैं तो इस तरह से हमारा यह प्रोफाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट में स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स यहाँ पे ड्वेल पोजीशन है तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, ये वाली भी लाइन स्ट्रेट रहेगी और ये जो बीच में मूवमेंट आ रहा है ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट है। तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है वो आपका स्ट्रेट लाइन ना होकर आपका पर्टिकुलर कर्व के रूप में आएगा। अब इसी कर्व की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वेलोसिटी डायग्राम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सेंटर पॉइंट के बाद वापस वेलोसिटी 0 होना स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पे ये रुक जाता है, जो रेस्ट की पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो दैट मीन्स ये एक साइन कर्व ड्रॉ करेगा। यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होकर मैक्सिमम, देन अगेन 0, अगेन रिमेनिंग 0 फॉर द ड्वेल। फिर यहाँ से आपकी वेलोसिटी
वापस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी मैंने रिटर्न स्ट्रोक के लिए वेलोसिटी है तो वो नेगेटिव है, तो हम इसको साइन कर्व को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। एज इट इज़ अगर हमें इसके लिए एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है तो एक्सेलरेशन डायग्राम क्या करेगा कि सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी कि इस वैल्यू से आपके एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जो स्ट्रोक है आउट स्ट्रोक, उसके लिए कोसाइन कर्व इस तरह से बन जाएगा। देन एक्सेलरेशन अगेन जीरो, जब वेलोसिटी जीरो है डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसके बाद जैसे ही वेलोसिटी आपकी यहाँ से जीरो से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए रिटार्डेशन में, और फिर ये धीरे धीरे जैसे वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, फिर इस पॉइंट से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक पहुँच गई तो ये आपका कर्व यहाँ तक आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कोसाइन कर्व बनेगा और जो कि वैल्यू जो मैक्सिमम रहेगी वो AR वैल्यू रहेगी। AR रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ रिटर्निंग स्ट्रोक, यहाँ पे AO रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ आउट स्ट्रोक। ऐसे ही जो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी वो वेलोसिटी की होगी तो VO जो मैक्सिमम हाइट है इन द आउट स्ट्रोक, VR जो मैक्सिमम हाइट है जो आपके कर्व की वो है रिटर्न स्ट्रोक में VR मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि इन वेलोसिटीज़ को हमें यूज़ करके ड्रॉ करना है। अब कैम प्रोफाइल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेम हमें वही पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट 1 to 1 का, 2 to 2 का, 3 to 3 का, ये डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे लेने। इन डिस्प्लेसमेंट को लेके हम प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि वेलोसिटीज़ की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा TO फॉर द आउट स्ट्रोक थीटा O अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी थीटा O अपॉन TO, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे TO की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी आपकी πs/2 VP किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि πs क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंप्लीट जो स्ट्रोक है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पाथ इस पॉइंट के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया आपका πs/2। टोटल अगर हम लेते हैं तो वो हो जाता है आपका 2πs। अगेन फॉर द डिस्टेंस जो आपका टाइम है TO, तो हमें TO को डिवाइड कर देते हैं तो, और अगर हम 1/TO की वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगी ओमेगा अपॉन थीटा O। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद अगर हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो रहेगा आउट स्ट्रोक के लिए VO, तो VO की वैल्यू है वो VP की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी π ωs अपॉन थीटा O। एज इट इज़ अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के लिए तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी VP² अपॉन OP, जिस डिस्टेंस से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो O से डिस्टेंस P तक आएगी तो वो OP डिस्टेंस होगी। OP की वैल्यू है वो हमारी रेडियस है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी π अपॉन 2 थीटा जो कि हमारी VP की वैल्यू है। एज इट इज़ OP जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस है, टोटल अगर S है तो ये हो गई S/2, तो S/2 आ जाएगा 2/S की फॉर्म में। तो ये टोटल अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी π² S अपॉन 2 थीटा O²। अगर हमें रिटर्न स्ट्रोक के लिए कैलकुलेट करना है तो जहाँ पे भी थीटा O है वहाँ पे हम थीटा R लिख देंगे। तो AO के केस में क्या बन जाएगा π² S अपॉन 2 थीटा O फॉर द आउट स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक के लिए यहाँ पे थीटा R आ गया। एज इट इज़ VR के केस में आपके यहाँ पे थीटा R आते ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके एक प्रॉब्लम हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे जिससे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करना है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।